तो आपके लाइफ में, बिकॉज एक तो मोटिवेशन एज अ स्पीकर होना एक बात है, और खुद मोटिवेटेड रहना एक है लेबल दैट यू हैव दैट यूर अ मोटिवेशन स्पीकर, बट बिकॉज बीइंग मोटिवेटेड आप आप भी मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, मैं भी मटेरियल वर्ल्ड में जी रही हूँ. आप अपने मोटिवेशन को कैसे बरकरार रखते हो? व्हाट आर योर प्रैक्टिसेस? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन बिकॉज आई एम ह्यूमन एंड एक ना एक आर यू मोटिवेटेड ऑल द टाइम? I am mostly motivated. I must say very humbly, I'm mostly motivated. There are times when I may lose my hopefulness, my positivity, but they are rare. पहले ज़्यादा थे. तो मैं मजाक में कहता हूँ मैं स्कॉर्पियो बाय बर्थ. तो स्कॉर्पियो जो है वो गुस्सा करते हैं, तो मेरे स्पाइक्स होते थे गुस्से के. लेकिन कॉलेज डेज में सभी यूथफुल होते हैं तो गुस्सा वस्सा करते हैं. क्रिकेट खेलता था मैं, तो अंपायर ने गलत आउट दे दिया, दुखी हो गए. और फिर क्या है कि यू फील बैड एट इनजस्टिस कि ये गलत क्यों हो रहा है किसी के साथ, तो यू स्टार्ट फीलिंग बैड. फिर वो यूथफुलनेस में कई बार लोग ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, जैसे फ्रीडम फाइटर्स थे, भगत सिंह थे, तो उनको था भाई देश के लिए कुछ करना है, तो जोश होता है, गुस्सा होता है. लेकिन धीरे 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 आई फाउंड इन माई लाइफ, जो आपने सवाल पूछा, मोटिवेटेड रहना बड़ा ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है. आप किसी को लीड कर रहे हैं, थ्रू द फियर फैक्टर और द एंगर फैक्टर आप उनसे काम नहीं करा सकते. आप दैट इज बेसिकली आपको ट्रूथ समझ में आ गया कि एग्जैक्टली डरा डरा के नहीं आप काम करा सकते, मोटिवेट करके ही काम करा सकते हो. आप ऑफिसर, मैं ऑफिसर रहा हूँ सिविल सर्विसेज में, मैं डर के साथ कब तक काम कराऊंगा किसी से? या आपका जो डांट है किसी को, या स्कोल्डिंग है, या गुस्सा है, उसका इम्पैक्ट क्या है? 100 टाइम्स के बाद कितना इम्पैक्ट है उसका? तो आप अगर किसी को गुस्सा करते हैं, पहली बार वो डर भी सकता है, 10 दफ़ा भी डर सकता है, 99th टाइम ही विल बोर्ड ऑफ योर एंगर, ही डजंट केयर. तो आप लॉन्ग टर्म देखना आपने शुरू किया? लॉन्ग टर्म देखना शुरू किया कि ये पर्सनैलिटी टाइप ऐसा बनना पड़ेगा. और वैसे कॉन्शियस भी नहीं था, वो बाई चांस इनेट ही है, वो बाई चांस अंदर से ही आता है. लेकिन उससे मैंने रियलाइज़ किया कि लोगों को यू हैव टू बी द एग्जाम्पल. मैं बोलूँ पॉजिटिव रहो, चेयरफुल रहो, लेकिन खुद मैं दुखी हो रहा हूँ, और फिर क्राइसिस भी आता है. क्राइसिस में लोग आपको ज़्यादा वॉच करते हैं एज अ हेड ऑफ फैमिली और हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हेड ऑफ ऑफिस और जो भी है आप लीडर हैं. तो क्राइसिस में अगर आप स्टेबल हैं, काम है, शांत हैं, तो फिर लोग भी शांत रहेंगे आपके साथ. तो फिर मैं एक कोट है मेरा, बुक लिखने में कोट्स भी बन जाते हैं गलती से. तो एक है कि अथॉरिटी इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज रिस्पेक्ट. मैं एक कुर्सी पे बैठ के काम करा सकता हूँ सबसे, या उनको डरा धमका के कर सकता हूँ, लेकिन अगर इफ़ दे आर इंस्पायर्ड बाय मी एंड आई एम देयर रोल मॉडल, दे वांट टू बी लाइक मी, ओके, सर की तरह बनना है हमें, दैट इज़ द बेस्ट लीडरशिप व्हेन यू बिकम अ रोल मॉडल. तो लकीली फॉर मी पीपल स्टार्टेड. मैं बड़ी हम्बली एक कहानी सुना देता हूँ. एक मेरा पीए था, यंग सा था वो, मैं भी यंग था वैसे, आई वाज 32 33 मे बी 34, ही वाज मे बी 24 25. मैंने कहा मनीष तुम ये काम नहीं करते हो, ठीक से काम करो. फर्मनेस तो दिखाना पड़ता है, पर मैं गुस्सा नहीं करता था. कहता है सर ये गलती हो गई, सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ. मैंने कहा क्या? कहता है सर मैं आपका पीए नहीं हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ. मैंने कहा फ़ैन क्यों हो तुम? उस टाइम मैं कोई टीवी में नहीं था या इसमें नहीं था, वो जस्ट. सो आई रियलाइज दैट दिस गाय वांट्स टू बी विद मी, वांट्स टू वर्क विद मी, जोश उसके अंदर है. तो आई रियलाइज देयर समथिंग इन मी विच इज़ हेल्पिंग अदर्स टू बी मोटिवेटेड, तो व्हाई नॉट. तो वो इंस्पिरेशनल रोल मॉडल बनना, परफेक्ट कोई नहीं है, सॉरी टू से, आप भी परफेक्ट नहीं हो सकते, आप ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूँ. वी आर नॉट गॉड. We will have our moments of downtime. We will have our moments of wanting to tell a lie. We may or may not say. But then there are moments when you try to hide something or something imperfect. But then you try to be as good as you can. You try to be a role model. You try to exemplify. मैं motivational speaking करता हूँ, तो मुझे motivated होना ज़रूरी है. और वो aura और vibe जो है, जो vibe is a millennial term, aura is a timeless term. तो aura जो है वो आपका, वो बोलने के अलावा भी है. अब आप और मैं फ्रेम में है, विजुअल वीडियो में है, लोगों को ऑरा कितना महसूस हो रहा है, डोंट नो ऑन द वीडियो, बट देयर इज़ अ वाइब हियर, देयर इज़ एन ऑरा हियर. वो आपके अंदर से आ रहा है, मेरे अंदर से आ रहा है. सो दैट इज़ नॉट व्हाट आई से, बट व्हाट आई एम. एंड आई कैन नॉट बी व्हाट आई एम ओवरनाइट. सो ओवर द years आई वर्कड ऑन माई मोटिवेशन थ्रू माई मेडिटेशन, थ्रू माई सेल्फ एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन. उससे ये मोटिवेशनल स्पीकिंग जब मैं करता हूँ, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है. टेक्निकली मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं होती है, वो दिल से होती है. इट्स ऑल्सो कनेक्शन, राइट? कि आपकी जो बातें हैं, आपका जो यूनिवर्स है, उससे लोग कनेक्ट होते हैं. और आपने जो अचीव किया है, या
आप जो जी रहे हैं, you're a testament to that. तो इसलिए I लोग try भी to be, I motivate try होते to be. So I go somewhere now, I'm recognized also. बोले सर आप रणवीर शो में आए थे, एयरपोर्ट की बस में कोई गर्ल मिल गई, सर हेजिटेटिंग. I could see that she wants to talk to me. Tiny girl, my college girl. And I was just standing, and then I look here, look there, and then she hesitatingly, I said, "You want to say something to me?" Shy girl. She said, "Sir, I saw your podcast." Now, for her to say even that is a big thing, है ना? उसको लगता है ये IAS है. Even रणवीर, I went to the रणवीर podcast show twice. और रणवीर भी पहली बार जब मुझे मिले तो वो रणवीर अलाहाबादिया जो फेमस द रणवीर शो, ही से सर मैं बहुत डर रहा हूँ आपसे, मैंने IAS ऑफिसर को कभी इंटरव्यू नहीं किया. मैं कहा भाई तुम मेरे से क्यों डर रहे हो, तुम तो बहुत फेमस आदमी हो. लकीली वी हैव द सेम मेडिटेशन पाथ एंड वी हिट इट ऑफ वेरी वेल. लेकिन वो एक डर और ऑरा भी है और रिस्पेक्ट भी है. इट कैन गेट स्पॉइल्ड वेरी इजीली, सो आई हैव टू मेंटेन इट. आपको एक छोटी स्टोरी इसमें सुना देता हूँ. Zidane was a football player. Zinedine Zidane, captain of France. He was a great footballer. उन्होंने अपने लास्ट मैच में जो कि वर्ल्ड कप में था, उनका कोई किसी ने प्रोवोक कर दिया. इटालियन प्लेयर थे माताराजी, उन्होंने कुछ गाली वाली दे दी. फील्ड में हो जाता है. इन्होंने उनको हेडबट कर दिया और हेडबट से वो गिर गया, जानबूझ के गिर गया, व्हाटएवर, गुस्से में इन्होंने किया. अंपायर रेफरी ने इनको बाहर भेज दिया, रेड कार्ड हो गया. फ्रांस हैड टू प्ले विद 10 men and they lost. तो जिदान ग्रेट प्लेयर, बट दैट हेडबट इंसिडेंट कम्स इनटू हिज प्रोफाइल एवरीवेयर. अगर सचिन तेंदुलकर अपने लास्ट मैच में बैट उठा के किसी को मार देते तो हम बोलते तेंदुलकर ग्रेट प्लेयर, लेकिन लास्ट मैच में क्या किया उन्होंने. तो मोटिवेशनल स्पीकर बन के या रोल मॉडल बन के रहना बड़ा मुश्किल काम है. बट इफ यू आर विनिंग द बैटल विद इन, देन यू विल नॉट डू एनीथिंग फूलिश लाइक दैट. And you have to keep a cross check. You have to अपना watch खुद का yourself. check बहुत important हाँ, है. बहुत important. लेकिन it becomes easier with the spiritual path. It becomes easier. The inner battle is won through, not through determination or willpower, but through connections with God, through meditation.